वेलकम बैक। आज हमने 5 ऐसे अल्ट कॉइन से बात करनी है जो अगर आप अल्ट सीज़न के लिए होल्ड करके रखें तो बड़ा ज़बरदस्त गेन मिल सकता है आपको। और इसके अंदर मिनिमम अगर आप स्टार्ट करें तो 5x गेन मिनिमम, और ज़्यादा से ज़्यादा 10x 20x और 50x तक भी अगर हमारा अल्ट सीज़न प्रोलॉन्ग होता है तो इन कॉइन्स के अंदर आपको मिल सकता है। तो सबसे पहला जो कॉइन है जिस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो, अगर आप कॉइन मार्केट कैप को ओपन करेंगे तो 9वें नंबर पे आपको दिख जाएगा और उसका नाम है कार्डानो। ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और पूरे कॉइन जितने भी क्रिप्टो कॉइन्स हैं उसमें 9th नंबर पे इसका मार्केट कैप है। तकरीबन $27 बिलियन इसके अंदर इन्वेस्टेड है, मार्केट कैप है इसका। और अगर आप इसकी वेबसाइट खोलें तो आपको पता चल जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, यूज़ केस बहुत स्ट्रॉन्ग है, आइडेंटिटी सिक्योर के लिए, फाइनेंस, सप्लाई चेन, हर जगह पे इसका काम है। फिर प्रूफ ऑफ स्टेक के असल जो इसका बेसिक पर्पस है, प्रूफ ऑफ स्टेक, और आपके डॉक्यूमेंट्स ब्लॉकचेन पे सेव होते हैं, तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। बाकी इसका मार्केट कैप बहुत लो है, $27 बिलियन कुछ भी मार्केट कैप नहीं है, जबकि ये सोलाना से भी ज़्यादा मार्केट कैप गेन कर सकता है आने वाले टाइम में। अच्छा, अगर हम स्ट्रेट अवे अपने चार्ट पे चलें और हम चलते हैं ज़रा कार्डानो के चार्ट पे, तो इसके चार्ट को अगर हम देखें तो मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ये एक परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, नीचे गया, फिर थोड़ा ऊपर, फिर नीचे भी आया तो अपने लिस्टिंग प्राइस के आसपास, और फिर ऊपर। तो अभी ज़्यादा नीचे इसने बड़ा जो डिप है वो नहीं दिया है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है इसकी। तो ये इसकी एक पॉजिटिव चीज़ है। और अगर हम इसके टारगेट्स को डिस्कस करें तो जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये टारगेट आज या कल अचीव हो जाएंगे, तो इसको ज़रा गौर से समझिएगा। अगर इसके हम टारगेट्स देखें तो ऑलमोस्ट ये बड़े अच्छे जोन पे है। तो इसका जो शॉर्ट टर्म टारगेट है वो 1.12, ये इसको अचीव करना ही करना है इसने हर हाल में। और इसने $3 तक जाना है अपने शॉर्ट टर्म पे, मतलब ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा, कुछ हफ्तों में यहाँ तक पहुँच सकता है। उसके बाद इसका जो पीक मैं देख रहा हूँ वो $9 के आसपास इसका पीक नज़र आ रहा है मुझे। और अगर तो हमारी मार्केट प्रोलॉन्ग होती है तो 15 पे जाके फिर इसकी बेयर मार्केट स्टार्ट हो सकती है। बाकी के जो टारगेट्स हैं वो थोड़े अनरियलिस्टिक से हैं, तो उस पर तो अभी डिस्कस नहीं करेंगे, आने वाले टाइम में देखेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा कॉइन है, आप इन्वेस्ट इस पर कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड कॉइन अगर हम देखें तो वो है चेन लिंक। इसके बारे में भी ज़रूर सुना होगा लोगों ने, और ये 11वें नंबर पे है पूरे क्रिप्टो मार्केट के अंदर। $11 बिलियन का इसका मार्केट कैप है। आप इसकी भी वेबसाइट जाके खोलें, चेक करें कि इसकी वेबसाइट में आपको क्या नज़र आ रहा है, कैसे इसके इन्वेस्टर्स हैं, हर चीज़ मैंने तो क्योंकि चेक की है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये एक प्रोजेक्ट है और बहुत अच्छा आगे बढ़ रहा है। और यहाँ तक कि इसमें तो ट्रम्प की जो कंपनी है वर्ल्ड लिबर्टी, उसकी भी इन्वेस्टमेंट है। उसी के साथ अगर तो अमेरिका अपने रिजर्व्स में शामिल करने की कोशिश करता है, बल्कि करना तो है उन्होंने, लेकिन अगर अप्रूव कर लेते हैं प्रॉपर्ली तो हो सकता है ये इस कॉइन को वो लोग अपने रिजर्व में भी शामिल करें। तो ये इतना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। तो इसको भी देखें, जब से लॉन्च हुआ है बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ऊपर गया है और काफ़ी नीचे अभी तक नहीं आया। हालांकि लॉन्च प्राइस को देखें 0.5 के आसपास शायद इसकी लॉन्च प्राइस थी। उसके बाद से आज ये $18.65 पे ट्रेड कर रहा है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है इसके अंदर। और इसी के साथ अगर हम देखें कि बहुत ही क्रूशल जोन पे है, इसने सपोर्ट पकड़ी हुई अपनी, बहुत ज़बरदस्त जगह पे है। अगर हम इसके टारगेट्स को थोड़ा सा देख लें तो इसके टारगेट्स खैर, अगर तो इसमें ट्रम्प की इन्वेस्टमेंट तो है खैर, लेकिन अगर अमेरिका की इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है तो फिर इसके टारगेट्स बहुत ही ख़तरनाक वाले आपको बुलिश नज़र आएंगे। मैं समझता हूँ इसको 53 पे जाना चाहिए अगले कुछ हफ्तों में। जैसे ही आपका एल सीजन स्टार्ट होगा इसको जाना चाहिए 53 पे, आप इससे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और पीक इसको ऑलमोस्ट करना चाहिए 143 के आसपास। अगर तो एल सीजन प्रोलॉन्ग होता है तो 233 के आसपास। ये जो टारगेट्स लिखे हुए हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त कॉइन है। और इसी के साथ अगर इसके आप इसकी वेबसाइट पे जाके रेगुलर चीज़ों पे आप देखते रहेंगे किस तरीके से ये इसका यूज़ केस क्या है, सब कुछ इससे मेंशन है आपके लिए, कैसे ये वर्क कर रहा है, ये सब चीज़ों पे कंसंट्रेट करें। और इसी के साथ अगर हम इसका मार्केट कैप देखें तो $11 बिलियन का मार्केट कैप इसका बहुत कम है। ये सोलाना के मार्केट कैप को, जिस तरह मैंने कार्डानो के बारे में कहा, ये भी आने वाले टाइम में सोलाना के मार्केट कैप को से भी आगे बढ़ेगा और आपको टॉप 4 के अंदर नज़र आएगा बहुत जल्द। जैसे टॉप 4 में अभी तो सोलाना भी नहीं है, वो छठे पे आ चुका है, लेकिन ये आपको बहुत जल्द टॉप 4 के अंदर भी नज़र आएगा। ठीक है। तीसरा कॉइन हमारी चेन इसी का है ओंडो। और ओंडो के बारे में यकीनन आपने सुना होगा। ओंडो अभी तो टॉप 30 पे है, लेकिन इसका पूरा पोटेंशियल है टॉप 10 में आने के लिए। और इस वक्त $4 बिलियन की सिर्फ मार्केट कैप है इसका। आप इसके बारे में जाएं, पूरी वेबसाइट देखें, बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, इस पर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, इसके इन्वेस्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है। और अगर हम अपने चार्ट पे इसको लगा लें इसके टारगेट्स देखने के लिए कि आप कहाँ पे आपको चाहिए कि आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें, तो अभी तो खैर ये बेचारा नया प्रोजेक्ट है, लेकिन
मेरे हिसाब से अगर हम इसके रिट्रेसमेंट लेवल्स देखें तो ये काफ़ी हद तक अपने एक रिट्रेसमेंट को तो पूरा कर चुका है। अब इसको चाहिए कि ये यहाँ से जो इसकी रिट्रेसमेंट हुई है, जो कि ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से नवंबर के बाद से, हाँ, तो इसको चाहिए ये आराम से इस लेवल तक दोबारा जाएगा। 2.15 वाले लेवल तक जाना ही जाना है इसने, उस पर टाइम लगेगा। लेकिन अब ये है कि जैसे ही मार्केट उठना शुरू होगी तो कार्डानो में सबसे पहले पैसा, इसमें ओंडो में सबसे पहले पैसा आएगा। उसकी वजह ये कि इसकी समिट हुई थी, इसके इन्वेस्टर्स बड़े हैं, और आपने अगर देखा हो रिसेंटली इसकी कुछ एक्टिविटीज़, तो बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ हुई हैं। तो इसका जो पीक बनता है वो तो देखना पड़ेगा आने वाले टाइम में, लेकिन 3.46 ये इसका शॉर्ट टर्म टारगेट होगा जैसे इसका पंप स्टार्ट होगा। तो इस पे आप कंसंट्रेट करें, बहुत ज़बरदस्त कॉइन है। इसी के साथ जो चौथा कॉइन है, 3 कॉइन्स हो गए, जो चौथा कॉइन है हमारे इसके पूरी लिस्ट में, उसका नाम है ओराई। ये एक AI कॉइन है, इस वक्त थोड़ा अंडर वैल्यू है और इस वक्त 4.5 का है, जबकि इसका मार्केट कैप सिर्फ $62 मिलियन का है। तो ये आने वाले टाइम में बहुत अच्छा गेन देगा, इसको तो ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। और अगर इसी का चार्ट अगर हम खोल लें अपने पास, तो एक और चीज़ अच्छा इसके बारे में बता दूं, ये बहुत सी जगहों पे ये अवेलेबल नहीं है। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी मार्केट्स में अवेलेबल है। तो ये मार्केट्स हैं, बिटगेट, कुकॉइन, मैक्सी में तो है, बाइनेंस पे नहीं है, और मेरे ख्याल से ये और भी बड़ी एक्सचेंजेस में, बाइबिट पे भी शायद नहीं है। अच्छा, एक और बात है इसकी कि ये आपको फ्यूचर्स में नज़र नहीं आएगा, इसके जो पेयर्स हैं ना वो सारे स्पॉट में, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है इसके बारे में। और अच्छा, इसका मंथली चार्ट हम खोलते हैं, तो ये देखें, मैंने प्रॉपर्ली एनालिसिस किए हैं इसके, कि ये आपको नज़र आ रहा है कि ये अपवर्ड ही इसकी लिक्विडिटी जो अपर शिफ्ट हो रही है, और अपवर्ड मूवमेंट ही आपको नज़र आ रही है। और मीनवाइल इसका जो टारगेट बनता है, वो इसका जो शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं वो 7, 11, 23 और आखिरी 57 तक इसने जाना है। बाकी मैं ये समझता हूँ कि ये 90 से $100 तक अपना पीक करेगा इस एल्ड सीज़न में। बाकी जो ऊपर वाले टारगेट्स हैं वो फ़िलहाल तो ज़रा अनरियलिस्टिक नज़र आ रहे हैं, लेकिन अचीव भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि मार्केट कैसी चलती है, तो ये उस वक्त मैं आपको अपडेट इसके बारे में करता रहूँगा। आखिरी कॉइन है जो कि मेरा भी फेवरेट कॉइन है, और मैं ये समझता हूँ कि अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है तो उसके अंदर इस कॉइन को ज़रूर रखें, और ये है पोल्का डॉट। पोल्का डॉट एक ऐसा कॉइन है जो मैं समझता हूँ ये नेक्स्ट सोलाना के तौर पे एक्ट करेगा। अब ये नहीं कि जो काम सोलाना का है वैसे ही करेगा, नहीं, प्राइस एक्शन की वेज में आपको नज़र आएगा कि सोलाना का चार्ट से अगर आप इसको कंपेयर करें, ये आपके पास आ गया सोलाना का चार्ट मंथली टाइम फ्रेम पे, तो आपको नज़र आएगा कि सोलाना एक वक्त में $8 और $9 पे मौजूद था। तकरीबन बात है ये पिछले साल की, बल्कि नहीं और पहले की, 2 साल पहले की। उसके बाद आज ये काफ़ी डिप दिखाने के बाद भी 188 पे मौजूद है। तो यही सेम आपको प्राइस एक्शन बहुत जल्द नज़र आएगा पोल्का डॉट के अंदर भी। तो इसको लॉन्ग टर्म होल्डर्स तो इसको संभाल के रखें, बहुत ज़बरदस्त कॉइन है, और अभी ये बहुत ज़बरदस्त क्रूशल सपोर्ट पे भी मौजूद है। अच्छा, ये भी एक अच्छी चीज़ है जो कि हमने देख ली, बहुत ही क्रूशल सपोर्ट पे मौजूद है, और यहाँ से ये एक अपवर्ड मूवमेंट देगा, और बहुत ज़बरदस्त अपवर्ड मूवमेंट इसने देनी है। अगर हम इसके टारगेट्स को रिट्रेस करें तो ये आपको थोड़ा अच्छे टारगेट्स देता हुआ भी नज़र आएगा। और मैं समझता हूँ ये जो लिखा ना 300, ये तो शायद थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 173 का जो टारगेट है ये अचीवेबल है पोल्का डॉट के लिए, क्योंकि जब आप इसकी वेबसाइट को देखेंगे तो ये प्रोजेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ऐसे बहुत ही कम हमारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं जितना कार्डानो है, जितना पोल्का डॉट है, ओंडो है। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं स्ट्रॉन्ग बहुत हैं, इसका यूज़ केस बहुत ज़बरदस्त है अगर आप देखें तो। ये आप बाकी आप इसको स्टडी करें, क्योंकि हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके। सारे लिंक्स आपको दिख रहे हैं, और बहुत इजी लिंक्स हैं। कॉइन मार्केट कैप तो तकरीबन सभी जानते होंगे, जो क्रिप्टो से थोड़ा सा बहुत भी जानते हैं, तो आप जाके इसको स्टडी करें। बाकी इसके टारगेट्स मैंने आपको बता दिए। शॉर्ट टर्म पे $14, $31, $56 तक इसने पहुंचना है, लेकिन पीक जो इसने करना है $173 के आसपास इसका पीक होना चाहिए। तो ये एक टारगेट है जो मैं समझता हूँ ये अचीवेबल है पोल्का डॉट के लिए, और ये नेक्स्ट सोलाना, इसका जो प्राइस एक्शन है नेक्स्ट सोलाना के तौर पे एक्ट करेगा। बाकी ये सारे टारगेट्स अगेन मैं आपको बताता चलूँ, ये सारे टारगेट्स लॉन्ग टर्म है। ऐसा ना हो कि 2 या 3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद लोग बोलें कि भाई ये तो $100 पे गया ही नहीं। तो भाई ऐसे टारगेट्स मैंने दिए भी नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ ये लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं, और ये उनके लिए जो पूरे एल्ड सीज़न के अंदर अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कि अभी इन्वेस्ट कर लें, एल्ड सीज़न के पीक के अंदर जाएंगे तो वो सेल करके पैसों को बाहर निकाल लेंगे। ये उनके लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ।
ये उनके लिए नहीं कर रहा जो शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हैं। बाकी जो शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हैं वो डिस्कॉर्ड पे हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करें। टाइमली अपडेट्स भी मिलती रहेगी आपको, और साथ साथ आपको जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के जो सीन्स हैं वो भी फिनिश हो जाएंगे। बाकी इसी के साथ जब आप हमारा येल सीज़न वाला ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो इसमें कुछ शॉर्ट टर्म कॉइन्स होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए ये आपको दिए जाते हैं। जो लोग अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, वो भी डिस्कॉर्ड ज्वाइन करके कम्युनिकेशन सेक्शन में जाके एक मैसेज छोड़ दें। बाकी मॉडरेटर्स आपसे उस बारे में भी बात कर लेंगे।